करण सांगवान, ये नाम तो अब तक आप तक पहुंच ही गया होगा। नहीं पहुंचा तो हम पहुंचा देते हैं। करण सांगवान पेशे से टीचर हैं और अन अकेडमी में पढ़ाया करते थे। पढ़ाते पढ़ाते इन्हें भी क्या सूझी कि ऐसा बयान दे दिया कि इंटरनेट पर वायरल हो गए। ये अच्छी बात है कि आप बुद्धिजीवी हैं। ये भी अच्छी बात है कि आप देश की युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या मास्टर साहब, आप तो छात्रों को चुनावी ज्ञान ही पेलने लग गए और किताबों से हटकर जो ज्ञान दिया उसी के चक्कर में साहब भी पेले गए। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें करण सांगवान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही वोट देना, जिसके बाद अन अकेडमी ने मास्टर साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और साथ ही अन अकेडमी के सह संस्थापक रोमन सैनी ने कहा कि करण सांगवान ने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए कंपनी को उनसे अलग होना पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट किया, हम एक शिक्षा मंच है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए कमिटेड है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान मिले। लेकिन चुनावी ज्ञान देने वाले करण सांगवान शायद पढ़ाते पढ़ाते भूल गए कि क्या पढ़ाना ज़रूरी है और क्या नहीं। देश में वोटिंग का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के पास है, यानी ये माना गया है जो 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। जो बात करण सांगवान ने कही, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट करना, ये तो बहुत हद तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन शब्दों से मेल खाते हैं जिनमें वो अक्सर चौथी पास राजा की बात करते हुए भ्रम भी फैलाते हैं और एजेंडा भी सेट करते हैं। अरे मास्टर साहब, कहाँ इन पचड़ों में पड़ गए आप? चुनाव वगैरह लड़ना है या किसी पार्टी का प्रवक्ता बनना है? ये सब बातें ट्विटर पर खूब हो रही हैं। मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकार तो करण सांगवान के हटाए जाने की बात को जैसे तैसे मोदी जी से सटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि करण सांगवान का वीडियो वायरल होने के बाद इसलिए हटाया गया क्योंकि ये खुद अन अकेडमी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। पढ़ाई का मंच है, नेतागिरी का नहीं साहब। और इनके हटाए जाने से झटका तो अरविंद केजरीवाल को लगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। इस सब पर कुछ लोगों ने इस मामले को लोकतंत्र से भी जोड़ दिया। पहले तो करण सांगवान को समझना चाहिए था कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना अच्छी बात है, लेकिन आउट ऑफ द सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ाना, और वो भी जिस संस्थान में पढ़ा रहे हो उसके नियमों के खिलाफ जाकर, ये कितना सही है? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।